सो हेलो ट्रेडर्स, आज आपने बहुत अच्छे से प्रॉफिट बनाया होगा। अगर आपने कल का एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। कम से कम इतना तो 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने लॉसेस तो नहीं किए होंगे। कल मैंने आपको क्लियरली लेवल बता दिए थे और मैं आपसे बार बार बोल रहा था कि मार्केट में एक सेलिंग आ सकती है और बहुत बड़ी सेलिंग आ सकती है। उसके पीछे का लॉजिक क्या था, आज मैं आपको शॉर्टली बताऊंगा, लेकिन मैंने कल की वीडियो में डिटेल में आपको बताया है। अब हम जो आगे का प्लान बनाएंगे कल के लिए, जो हम निफ्टी में प्लान बना रहे हैं, वो अभी हम बड़े टाइम फ्रेम पे बनाएंगे, मतलब हावरली चार्ट पे। क्योंकि मार्केट जब भी बड़ा मोमेंटम करता है तब हमें हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को प्रेफर करना चाहिए एनालिसिस करने के लिए, सो दैट हमें एक अच्छा व्यू मिलता है मार्केट का और क्लियरिटी मिलती है। तो अभी हम 1 आवर के चार्ट पे जाएंगे और वहाँ पे कुछ की लेवल्स निकालेंगे, मार्केट का बिहेवियर देखेंगे, किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया। मैं आपको जो सेलिंग बोल रहा था कि मार्केट में सेलिंग आ सकता है, उसके पीछे का रीज़न सिंपल था। आपको कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का जो कॉन्सेप्ट है वो तो पता होगा। क्या होता है उसमें, जब भी मार्केट एक बड़ी रेंज में होता है तब वो अपनी रेंज को छोटा करते करते, मतलब इसके पीछे का साइकोलॉजी सिंपल होता है। जो बायर्स और सेलर्स के बीच में गैप है वो छोटा छोटा होता जाता है, और जब बायर और सेलर्स एकदम एक पॉइंट पे आ जाते हैं तब उसमें बहुत बड़ी फाइट होती है और मार्केट एक किसी भी डायरेक्शन में बहुत बड़ा मोमेंटम करता है। तो ये सिंपल सा इसके पीछे का साइकोलॉजी होता है। सो आपको ये समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, मार्केट की जो रेंज थी एक बड़ी रेंज थी, मार्केट इस बड़ी रेंज में ट्रैवल कर रहा था, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को जैसे निकाला तब एक छोटी सी रेंज बनाई। अब मार्केट इस रेंज में ट्रैवल कर रहा था, मतलब बायर्स और सेलर जो उनके बीच में जो डिफरेंस था वो अभी छोटा हो चुका है। जितना अंतर था अभी वो छोटा हो चुका है, मतलब मार्केट कंसोलिडेशन फेज में जा चुका है और एक अच्छी मोमेंटम कर सकता है। उसके बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं इस चार्ट को इस तरीके से जूम करके आपको दिखाऊँ तो आपको एक अच्छा व्यू आएगा। अब यहाँ पे देखो, मार्केट ने इसको ब्रेक किया और इसके बाद में इससे भी छोटी रेंज बना दी, मतलब जो रेंज मार्केट की है वो छोटी छोटी होती जा रही है। मतलब यहाँ पे बायर्स और सेलर्स एक ही पॉइंट पे मार्केट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको बोला था कि मार्केट में एक सेलिंग आ सकता है। लेकिन मैंने सेलिंग ही क्यों बोला, यहाँ पे बाइंग क्यों नहीं बोला। हो सकता है मार्केट में बाइंग भी, मतलब मार्केट में बाइंग भी आ सकता था, लेकिन उसके पीछे का रीज़न था मार्केट का ट्रेंड तो अप ट्रेंड था। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट कभी भी इस तरीके से वन वे ऊपर नहीं जा सकता। जब तक मार्केट एक हेल्दी करेक्शन नहीं करता तब तक मार्केट में आगे की रैली पॉसिबल नहीं होती। इसलिए मैं बोल रहा था कि मार्केट एक बार सेलिंग में आ सकता है। और दूसरा रीज़न ये था कि जो यहाँ पे एक राउंड नंबर था 22,500 का, ये मैंने क्लियरली आपको कल मेंशन किया था। और यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जो सेलर्स के एसएल होंगे वो 550 के लेवल पे होंगे। तो मैंने आपको इसके वजह से बोला था कि अगर मार्केट कल किसी भी सिचुएशन में, मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ ताकि आपको वो समझ में आ जाए। अब यहाँ पे 5 मिनट पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखो, अभी मार्केट मैंने आपको क्लियर बोला था, ये जो रेंज थी हमारी, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो कभी भी कॉल में एंटर मत करना, या फिर मार्केट यहाँ पे ओपन होकर ऊपर ब्रेकआउट भी करता है फिर भी एंटर मत करना। क्योंकि सेलर्स के एसएल जो रहेंगे वो 550 के लेवल पे रहेंगे, और अगर आप इस ब्रेकआउट पे एंटर करते तो आप 100% यहाँ पे फंस जाते, ट्रैप हो जाते मार्केट में। सो ये रीज़न था उसके पीछे का। तो अभी आपको समझना पड़ेगा, जब तक मार्केट 550 पे सस्टेन करके ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक हमें कोई भी कॉल की एंट्री नहीं बनानी थी, ये हमने पहले ही डिसाइड किया था। और दूसरा एक बात थी कि जो मैंने आपको बोला था कि मार्केट को जाने दो, जब भी वापस यहाँ पे आएगा ना फिर यहाँ पे आप कॉल ले सकते हो। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट की तरह इस लेवल को हिट करने वाला है, ये मैंने क्लियर ही बोला था आपको। सबसे पहले डेली का एक बार व्यू ले लेते हैं। डेली की कैंडल भी आप देखोगे तो एक अच्छी खासी सेलिंग कैंडल बनी है, लेकिन अभी भी मैंने आपको डेली का भी व्यू दिया था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हो चुका है। मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल नीचे के साइड में पड़े हुए हैं। सबसे पहली लेवल हमारे निकल के आती है यहाँ पे, आप देख सकते हो किस तरीके से मैं मार्क करता हूँ। अगर आप भी सिंपल चीज़ों को फॉलो करोगे तो अच्छा पैसा बना सकते हो। जब तक मार्केट इस वाले लो तक, मतलब इस वाले लो तक नहीं आएगा और इस वाले लो को नहीं निकालेगा तब तक मार्केट डेली पे कभी भी एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। मार्केट बार बार बायर्स मार्केट को ऊपर की साइड में पुश करने की कोशिश करेंगे। भले मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन हम कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट एग्जैक्टली ऊपर कहाँ तक जाएगा। अभी भी मार्केट इस लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, मतलब हमें अभी भी बेरिश नहीं होना है। हो सकता है मार्केट कल इस वाले लेवल के बाद मार्केट एक रिकवरी करेगा, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखोगे तो वो अप ट्रेंड है। और मार्केट जब तक इस वाले लो को नहीं निकालेगा, इस वाले लो को नहीं निकालेगा, तब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं आएगा।
तो हम कल के लिए क्या प्लान बना सकते हैं? सिंपल, अभी बड़े टाइम फ्रेम पे फॉलो करो। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो मार्केट आपको फंसा सकता है। हमारा जो डिमांड जोन निकल के आ रहा है वो यही वाला जोन आ रहा है। अगर आपको लॉन्ग करना है मार्केट में या फिर आपको कॉल ऑप्शन में ट्रेड करना है तो ये अच्छा लेवल हो जाएगा यहाँ पे मार्केट को ट्रेड करने का। अगर आप किसी भी तरीके से यहाँ पे बीच में घुसने की कोशिश करोगे तो हो सकता है मार्केट आपको दोनों साइड में यहाँ पे ट्रैप कर सकता है। सो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है और इसी के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। अब हम एग्जैक्टली देखेंगे कि इंट्राडे के लेवल पे हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, इसलिए हम अब छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, मतलब 15 मिनट के चार्ट पे जाएंगे। वहाँ पे मैं आपको सीधा सीधा लेवल बताता हूँ कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। अगर मार्केट इस लेवल पे आ रहा है तो इसका मतलब मार्केट एक बार बाउंस करेगा और इस क्लोजिंग को टारगेट करेगा। अगर आपको और एक लेवल बतानी है तो ये वाली लेवल हमारे पास निकल के आती है जहाँ पे अभी सेलर बैठे हुए हैं। यह हमें आंखों से दिखता है क्योंकि चार्ट हमको सब कुछ बताता है, हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना पड़ता है। जो सेलर्स यहाँ पे थे वो कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे उन्होंने पोजीशन बनाई होगी और इस लेवल को अभी सेलर प्रोटेक्ट करेंगे जब भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और इस वाले लेवल को बायर प्रोटेक्ट करेंगे। तो अगर मार्केट इसके बीच में रहता है तो आपको मार्केट को टच भी नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आपको मार्केट ट्रैप कर ले और ये कोई एंट्री पॉइंट होता भी नहीं है। आपको वैलिड लेवल पे ही एंट्री करना चाहिए। तो अगर कल किसी भी सिनेरियो में मार्केट आपको यहाँ पे मिलता है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होके यहाँ पे आ रहा है तो बाइंग के बारे में थोड़ा कम सोचना है, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से मोमेंटम करता है, अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने सीधा यहाँ पे ओपन होकर नीचे आया तो ये लेवल हमारे लिए एकदम कम वैलिड रहेगी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बता चुका है कि यहाँ पे सेलर्स है। लेकिन अगर मार्केट सोचो यहाँ पे ही ओपन हो जाता है तो हमको नहीं पता कि मार्केट यहाँ पे जाने के बाद क्या रिएक्शन देगा। तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता, उसके बाद में नीचे गिरता। और अगर मार्केट किसी सिनेरियो में गैप अप ओपन हो जाता है तो क्या करना है? अगर गैप अप हो जाता है तो फिर से वही सिनेरियो आ जाएगा कि यहाँ पे मार्केट अगर सस्टेन करके निकलता है तो डे हाई के आसपास जाने की कोशिश करेगा, फिर से 500 के लेवल के आसपास से सेलर हमें देखने को मिलेंगे। तो आपको मार्केट में चाहिए ही कितना मोमेंटम? अगर आपको प्रीमियम के 20 पॉइंट 30 पॉइंट कैप्चर करना आ गया निफ्टी में तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। इनफैक्ट आप अगर यहाँ पे 10-15 पॉइंट भी अगर आप कैप्चर करते हो तो एक अच्छा पैसा उसको माना जाता है। आपको पूरा मोमेंटम कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको लर्निंग अच्छी लग रही होगी, आप बहुत कुछ सीख रहे होगे। अगर आप चैनल को सपोर्ट करोगे, आपको सिर्फ एक लाइक करना है, एक कमेंट करना है, मुझे बताना है कि अगर आप कुछ सीख रहे हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा। आपको कोई भी कंसेप्ट हो अगर उसके बारे में डाउट है तो मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। सिर्फ आपको मुझे बताना है कमेंट करके कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सो थैंक यू गाइज, इसी लेवल को ध्यान में रखना और इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करना। लेट्स सी कल मार्केट में क्या होता है देखेंगे और कल फिर से उसको डिस्कस करेंगे।